अनदर डे अनदर व्हीकल लॉन्च। हाँ, कल लॉन्च हुई है E3 ट्रियॉन, एक स्टार्टअप कंपनी जिन्होंने लॉन्च की है एक इलेक्ट्रिक स्कूटर। इलेक्ट्रिक स्कूटर का कल ही मैं वीडियो बना देता, लेकिन मेरे को कुछ चीजें डिटेल में जाननी थी, वो चीज मैं डिटेल में लेकर आया लोगों के लिए। थोड़ी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। ये कौन लोग ले सकते हैं, कब तक आने का है, सब कुछ एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले तो ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये कल लॉन्च हुई है। बेंगलुरु में इसका पहला शोरूम है जहां पे ये अपने बुकिंग्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आप नॉर्दर्न साइड में है, वेस्टर्न साइड में है, ईस्टर्न साइड में है, तो वहां तो अभी अवेलेबल नहीं है। कंपनी को काफी टाइम लगेगा नॉर्दर्न पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट में अपने गाड़ी को लॉन्च करने में। हालांकि गाड़ी में काफी कुछ फीचर्स कंपनी ने दिया है जो मेरे को बहुत अच्छा लगा है। कंपनी ने 3 वेरिएंट में गाड़ी को लॉन्च किया है, E3 ट्रियॉन C1, E3 ट्रियॉन CX और E3 ट्रियॉन C2। ये 3 मॉडल है। कुछ सेफ्टी फीचर्स भी अच्छे हैं, लेकिन हाँ, प्राइस पॉइंट के हिसाब से गाड़ी में कोई कमी नहीं है, थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। हालांकि कंपनी ने इंजीनियरिंग में काफी काम किया है, एक ही करके आपको बताता चलता हूँ। सबसे पहले तो भैया यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है वो काफी मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म बनाया है, प्लस इन्होंने AI ओनरशिप को बढ़िया रखने के लिए, अच्छे एक्सपीरियंस रखने के लिए टेक्नोलॉजी वाइज भी काफी काम किया है। इसके अलावा यहाँ पे ह्यूमन सेंट्रिक इस गाड़ी को ज्यादा बनाया गया है। कुशनिंग, ओवरऑल फिट एंड फिनिश, कैसे लोगों को ये कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड कर सकता है, वो सारी चीज पे कंपनी ने ध्यान दिया है। प्लस यहाँ पे इंडिया के हिसाब से कंपनी ने यहाँ पे व्हील साइज 14 कर दिया है। जनरली ज्यादातर कंपनियां 12 इंच की रखती है, यहाँ पे कंपनी ने 14 इंच स्टैंडर्ड कर दिया है। अच्छी बात है। देखो राइड है ना, उतना अच्छा इंडिया का रोड कंडीशन नहीं है। व्हील साइज 14 इंच रहे तो सबसे पहले तो हैंडलिंग काफी अच्छी हो जाती है, और सेकेंडली राइडेबिलिटी भी अच्छी हो जाती है, यानी कि थोड़ा कुछ नहीं इफेक्ट देता है। इसके अलावा यहाँ पे एजी डिजाइन देखने को मिल रहा है। ड्रम ब्रेक दिया गया है जो मेरे को बिल्कुल सही नहीं लगा। कोई भी मॉडल हो, ड्रम ब्रेक सेटअप ही है, डिस्क ब्रेक सेटअप नहीं है। डिस्क ब्रेक होना चाहिए था क्योंकि प्राइस थोड़ा वैसा है, आगे बताऊंगा प्राइस के बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है BLDC मोटर, ये हब मोटर है, और यहाँ पे कंपनी ने ये क्लैरिटी दी है ये मेंटेनेंस फ्री हब मोटर है। यहाँ पे मेंटेनेंस ज्यादा नहीं है इस हब मोटर का, तो यहाँ पे एक फिजिबिलिटी बन जाती है। बट अगेन अभी के टाइम में अगर आप PMSM मोटर अगर आप इसमें प्रोवाइड करते हैं तो काफी अच्छा होता है। बट एनीवेज BLDC मोटर काफी कंपनी इस प्राइस पॉइंट में प्रोवाइड कर रही है, एंड वो सक्सेसर भी है आजकल इंडिया में। इसके अलावा यहाँ पे डुअल प्रोजेक्टर LED हेडलाइट, जिसपे एक्चुअल में कंपनी ने सबसे ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि कंपनी ने कहा है इसकी जो हेडलाइट्स है वो काफी ब्राइटर है, काफी रोशनी देते हैं एज कंपेयर टू अदर व्हीकल्स। इसकी जो लाइट क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। डिजाइन वाइज नो डाउट व्हीकल बहुत अच्छी लग रही है, पहले भी बहुत अच्छी लगती है। जब मैंने इसके ऊपर EV न्यूज में हम लोगों ने कवर किया था उससे भी बताया था व्हीकल का डिजाइन बहुत अच्छा है। टेस्टिंग तो चली रही थी, फाइनली कल लॉन्च हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पे आपको बढ़िया कंफर्ट मिलता है इस व्हीकल में, और 6 फीट का बंदा भी आराम से इस गाड़ी को चला सकता है। चार्जिंग पोर्ट की बात करते हैं तो देखो 2 सिस्टम है यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट का, कंपनी ने बता दिया है। एक तो जो पीछे साइड आपको चार्जिंग पोर्ट मिलेगा जिससे आप चार्ज कर सकते हैं, और ये जो चार्जर है ये है आपका Type 7 चार्जर सपोर्ट करता है। इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे आपको फिक्स बैटरी के साथ एक रिमूवेबल बैटरी का भी ऑप्शन दिया है। यहाँ पे 2.3 किलोवाट आवर की रिमूवेबल बैटरी और फिक्स बैटरी 3 किलोवाट आवर की मिलती है। टोटल कंबाइन आपको 165 किलोमीटर की IDC रेंज मिलती है, और कंपनी ने यहाँ पे LFP केमिस्ट्री की बैटरी यूज की है जो कि NMC से बेहतर इसलिए क्योंकि यहाँ पे थर्मल रन अवे का इश्यू कम होता है। सेकेंडली ये ज्यादा पावर स्टोर कर सकता है तो आपको ज्यादा रेंज मिल पाती है, और ये थोड़ी सी महंगी होती है इसलिए बहुत कम लोग ही LFP केमिस्ट्री की बैटरी यूज करते हैं। NMC पे ज्यादातर लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे ओला हो गई, एथर हो गए, NMC में आ चुके वापस। राइडिंग मोड्स की बात करते हैं तो जो बेस मॉडल्स है उनमें आपको 2 मोड मिलेंगे, एंड जो हाई एंड व्हीकल है उसमें आपको 3 मोड मिलेंगे, इको, पावर एंड स्पोर्ट्स। अच्छी बात क्या है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो इसके स्विच गियर्स है उसमें काफी कुछ चीजें मिल जाती है, जैसे 1 टच ऑटो होल्ड, 1 टच क्रूज कंट्रोल, पार्किंग मोड, ये सारी चीजें आपको टैक्टाइल बटन पे मिल जाते हैं। अंडर सीट स्टोरेज भी काफी बड़ी है क्योंकि यहाँ पे आपको 52 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज मिलता है, काफी मैसिव है एज कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर। यहाँ पे आपको AI एनेबल्ड आर्किटेक्चर मिलता है जो कि टोटल 216 डेटा पॉइंट लेता रहता है हर 5 सेकंड में, जिससे आपकी राइडिंग बिहेवियर को वो चेकआउट कर सके। इसके अलावा यहाँ पे आपके 2 स्क्रीन देखने को मिल रहे हैं, एक है डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन और जिसमें आपको 100 फीचर्स मिलते
मिलता है। दूसरा है मोबाइल यूआई, और यहाँ पे जो बेस मॉडल है उसमें 2 मोड होंगे, इको एंड पावर। इवन सर्विस के बारे में भी बात करें तो यहाँ पे सर्विस भी आप ट्रैक कर सकते हैं मोबाइल ऐप में ही। यहाँ पे कंपनी ने सर्विस पे भी इनिशियल से काफी ध्यान देने का प्रॉमिस किया है। लेट्स सी कैसा क्या आगे होता है। देखो ये स्टार्टअप कंपनी है, फंड अगर आता है, अच्छा खासा फंड और अच्छी खासी बुकिंग आती है, तब जाके ये प्रोडक्शन स्टार्ट कर पाएंगे, नहीं तो ऐसी पहले से ही ये प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करेंगे। कोई भी कंपनी आप उठा लो, जो स्टार्टअप कंपनियां बहुत लेट से डिलीवरी स्टार्ट करती है, तो यहाँ पे डिलीवरी के ऊपर भी कोई अपडेट फिलहाल के टाइम में है नहीं, लॉन्च तो कर दिया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे डैश का मिलता है इलेक्ट्रिक स्कूटर में, जो कि टॉप मॉडल है। इवन आप सेकंड स्क्रीन के बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डैश में आपको नेविगेशन भी मिलता है, और इसे कहते हैं इंटेलिजेंट कॉकपिट। एक चीज तो है, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को जब आप देखते हैं तो यहाँ पे व्हीकल थोड़ी सी कॉम्पैक्ट लगती है, और फ्लोर बोर्ड में ज्यादा जगह है नहीं। मतलब अगर आपने पैर रखा तो उतनी जगह नहीं है कि कुछ सामान रख पाए, सामान रखने की जगह कम देखने को मिल रही है। अब एक एक करके मैं आपको स्पेसिफिकेशन वाइज, मॉडल वाइज बताता हूँ। सबसे पहले तो आता है E3 Trion C1। अब ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इसमें आपको मिलता है 2.3 किलोवाट आवर की बैटरी पैक, एंड इसमें आपको 67 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है। 5 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, 2.5 किलोवाट का BLDC मोटर मिलता है। 0 to 80% चार्ज होने में लगता है 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। इसमें 2 चार्जिंग ऑप्शंस कंपनी ने प्रोवाइड किया है। इस व्हीकल का प्राइसिंग स्टार्ट होता है 99,999 रुपीज से। अब इस प्राइस पॉइंट में ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे व्हीकल्स है जो आपको इसी प्राइस पॉइंट में, इसी स्पेसिफिकेशन में आपको मिल जाती है, तो आप दूसरे मॉडल्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। वैसे भी यार ये अभी फिलहाल बेंगलुरु में ही है, बाकी स्टेट्स में पहुंचने में टाइम तो लगेगा। सेकेंड व्हीकल है E3 Trion CX। अब ये थोड़ा सा अपडेटेड मॉडल है। इसमें क्या मिलता है आपको, तो इसमें आपको मिलता है 3 किलोवाट आवर की बैटरी पैक, 10 किलोमीटर रेंज इन जस्ट 10 मिनट्स में आप चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 67 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है। अगेन वही 2.5 किलोवाट का BLDC मोटर, 165 किलोमीटर की IDC रेंज मिलती है, और यहाँ पे आपको 52 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। और इस व्हीकल का प्राइसिंग है 1,09,999 रुपीज। और जो टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है दैट इज E3 Trion C2, और ये हाई परफॉर्मेंस व्हीकल है। इसमें आपको 3.5 किलोवाट का पीक पावर वाला मोटर मिलता है, बट बैटरी आपको वही 3 किलोवाट आवर की मिलती है। 82 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, 0 to 40 इन 60 सेकेंड्स। यहाँ पे आपको 3 मोड मिलते हैं। जो टॉप मोड है वो है स्पोर्ट मोड, जिसमें आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिलता है। 750 वॉट का चार्जर यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, और साथ में मिलता भी है। और इसकी प्राइसिंग है 1,19,999 रुपीज से, और आप इस गाड़ी को बुक करवा सकते हैं। वारंटी के बारे में आपको बता देता हूँ, वारंटी है 8 इयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर। ये एक्सटेंडेड वारंटी है, स्टैंडर्ड वारंटी अलग है। ये एक्सटेंडेड वारंटी इतनी आपको मिल जाती है, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे ओवरऑल देखोगे तो व्हीकल्स तो नो डाउट काफी अच्छी, काफी बढ़िया लगी मेरे को, बट द थिंग इज दैट इसकी अभी के टाइम में रीचेबिलिटी उतनी नहीं है। रीचेबिलिटी बोले या लोगों तक पहुंचने में अभी टाइम है। अभी बेंगलुरु में तो ये है, इट्स लाइक मैटर की बाइक सुना है ना आपने, मैटर की बाइक कैसा था, उन्होंने लॉन्च तो कर दिया, बट फिलहाल बेंगलुरु में फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। सेम इसी के साथ ये भी कहानी है, कंपनी ने लॉन्च तो कर दिया बट बेंगलुरु में ही है, आगे जाके धीरे धीरे करके नॉर्दर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न पार्ट में ये गाड़ी बिकना स्टार्ट होगी। बट अगेन वहां तक पहुंचने में टाइम है, बुकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। बुकिंग अगर ज्यादा आती है तो फिर जल्दी जल्दी ये कर देंगे। सो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। चलो तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करके मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।